मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे। इसका एक कारण ये भी था कि मैं अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। मेरी पढ़ाई भी गांव से हुई थी और पीयूसी की परीक्षा के बाद मेरे माँ बाप ने पढ़ाने से इनकार कर दिया क्योंकि हम लोग काफ़ी गरीब थे। जैसे ही मैं 18 की हुई तो मेरी शादी की चर्चा माँ बाप ने शुरू कर दी थी। सब कुछ काफ़ी सही चल रहा था कि दशहरे में मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गई। वहाँ पर एक लड़का जो दिखने में बहुत अच्छा था वो मुझे देखे जा रहा था। मैंने उसको देखा और आगे निकल गई। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़का मुझसे टकरा गया और हम एक दूसरे को देखने लगे। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, मैंने तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी है। मुझे भी पता नहीं क्या हो गया था, मैं उसमें खोई जा रही थी। उसने मेरे कूल्हों पर अपना हाथ रख दिया और अपनी आंखों को मिलाते हुए होठों के पास अपने होठों को लाने लगा। मैं जब पूरी तरह से खो गई तो अचानक मेरे दोस्त वहां आए और मुझे खींच लिया। मेरे दोस्त परेशान थे और वो सवाल कर रहे थे कि आखिर मैं उसके साथ क्या कर रही थी। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे खुद नहीं पता था ये सब कैसे हो गया था। सारा प्रोग्राम खत्म करने के बाद हम लोग जब बस स्टॉप पर आए तो पता उस लड़के चक्कर में हमारे गांव की आखिरी बस निकल गई थी। मेरे दोस्त मुझ पर चिल्ला रहे थे। हम लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि वही लड़का अपनी कार लेकर आया और हम लोगों को गांव छोड़ने के लिए बोला। हम सब दोस्त इसको साथ चल दिए और रास्ते में बातें भी हुई। वो लड़का हमारी ही जाति का था और शहर में वो अपने माता पिता और एक छोटी बहन के साथ रहता था। वो लोग काफ़ी अमीर थे। जब वो लोग घर में रिश्ता लेकर आए तो मेरे माता पिता तुरंत शादी के लिए राजी हो गए। इसके 1 महीने के बाद हम दोनों की शादी हो गई और फिर शुरू हुआ मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल। हम दोनों लोग घर से निकले थे कि रास्ते में उसने मेरा मोबाइल मांगा और मैंने मोबाइल दे दिया। उसने मुझे गाड़ी से उतरने के लिए कहा। जब मैं गाड़ी से उतर गई तो उसने एक पेड़ से गाड़ी को टकरा दिया और जलती हुई गाड़ी छोड़कर वहां से जल्दी भाग आया। मैंने उससे इस सब कारण पूछा तो उसने कहा कि तुम अब मर गई हो और तुम्हारे माता पिता भी अब यही सोचेंगे। यही तो मैं चाहता था। पूरा परिवार उससे मिला हुआ था। ट्रेन में बैठकर सब लोग जाने लगे तो मैंने पूछा, आप लोग तो यहीं पे रहते हैं? मेरी सास ने बोला, हमारा घर शहर में है। हम लोगों ने झूठ बोला था। मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम लोग ट्रेन में थे कि तभी उनकी बहन और मेरे पति दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। जब मैंने इस बात का विरोध किया कि ये आपकी बहन है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसने एक जोरदार थप्पड़ लगाया। उनकी बहन दरअसल उसकी पत्नी थी। इस बात को जैसे ही उन लोगों ने बताया तो मेरा भगवान पर से विश्वास ही उठ गया। मैंने पूछा कि फिर मुझसे आपने शादी क्यों की? मेरे पति की पहली पत्नी बांझ थी जिस कारण उन लोगों को बच्चा चाहिए था। मेरे पति ने कहा, तुझसे शादी सिर्फ सेक्स करने के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए की है। एक नौकर से ज्यादा तुम कुछ भी नहीं हो। इतना सुनकर मैं ट्रेन से भागी पर मुझे पकड़कर बैठा दिया गया। घर जाकर मेरी मर्जी के बिना मेरे पति ने बच्चे के लिए मेरा रेप करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई तो सारा परिवार खुश हो गया। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो उसको मुझसे छीन लिया गया। एक रात जब सब सोए हुए थे तो मेरी सास आई और बोला, हमने तुमको बहुत यातनाएं दी है। ये लो अपनी बच्ची और कुछ पैसा, यहाँ से चली जाओ। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी थी। मैं अपने बच्चे के लिए जी गई और वहाँ से आकर दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर दी।